नमस्कार। आज जो कल टॉपिक मैंने ख़त्म किया था उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। उससे पहले फ़िलहाल ये बता देती हूँ, जो सारी चीज़ें हम बोर्ड पे देख रहे हैं ये सारा जो है पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें आनी हैं डायरेक्ट पूछा जाता है, कल ही मैंने बताया था। तो ये जो चारों हेडिंग्स लिखी हुई हैं तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। जैसे ये रेडफील्ड की फॉक्स सोसाइटी, ये वेबर का ट्रेडिशनल बिहेवियर, टॉनीज़ की स्मॉल कम्युनिटी और पार्सन्स के वेरिएबल, पैटर्न्स ऑफ वेरिएबल भी इनको कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी लोगों तक चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो इसको बढ़ाइए आगे ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, उन लोगों को मलाल ना रहे इस चीज़ का कि काश मैंने ये वीडियो देख लिया होता, काश ये क्वेश्चन फंस गया होता। क्योंकि जो पढ़ाने जा रही हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया पेपर में। तो टाइम को ना गवाते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो रेडफील्ड की फॉक्स सोसाइटी, ये इन्होंने कहा कि जो लोक सातत्य होता है या लोक सोसाइटी होती है या लोक समाज होता है, ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, उनका कल्चर अपना अलग होता है। तो उसी को कल्चर को ही अलग बता करके लोक संस्कृति बोल सकते हैं आप इसको, या लोक समाज, ठीक। तो ये चीज़ होती है। एक्चुअली लिखते नहीं बनता है, उधर थोड़ा टेढ़ा, इस वजह से थोड़ा अभी पढ़ाना शुरू करूँगी बड़े बोर्ड पे थोड़ा सा, तो आप लोग को थोड़ा सा मुझसे भी रूबरू होने का मौका मिलेगा और ये बाकी अच्छा लिखूँगी तब। फ़िलहाल फिर आता है इसमें क्या कहते हैं, नॉट सिंगल इंटरेस्ट बट द मल्टीपल इंटरेस्ट। सिंगल इंटरेस्ट से रिलेट नहीं करता, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के इंटरेस्ट से, मतलब रुचि से रिलेट नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे इंटरेस्ट जो होते हैं उनसे रिलेट करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये इकोनॉमिक पर्पस को ही नहीं सॉल्व करता कि आपने एक हाथ रुपया दिया दूसरे हाथ रुपया ले लिया, या बार्टर सिस्टम हो गया या कुछ हो गया। ये जाति को रिलेट करता है और मेन इसका फोकस होता है पॉलिटिकल गोल को पूरा करना। सपोज़ करिए कोई जाति है और कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन में मेन जातियों को बनाया जाता है। जैसे मैंने पढ़ा था अजगर, उसमें याद होगा यूपी के लिए, नॉर्थ यूपी के लिए, मतलब नॉर्थ यूपी नहीं, नॉर्थ इंडिया के लिए। तो उसमें पॉलिटिकल गोल को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। उसी तरह ये पॉलिटिकल गोल को पूरा करने के लिए हो रहा है। फिर इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टॉनीज़ स्मॉल कम्युनिटी। अच्छा, अब टॉनीज़ जी ने क्या कहा, स्मॉल कम्युनिटी समझ में आ रहा होगा, लघु समुदाय। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, अगर हिंदी माध्यम वाले हैं तो वो ये देख लें, इसको याद रखिए। अगर सीधा आपके में आता है लघु समुदाय, ये मिलान में भी आता है मैच में, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं लघु समुदाय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, इकोनॉमिक इनोवेशन में। इकोनॉमिक इनोवेशन क्या, हर चीज़ देखिए इकोनॉमिक्स रिलेट कर रही है ना, क्योंकि हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक इनोवेशन में करता है। लार्ज सोसाइटी का अस्तित्व कह सकते हैं इसमें नहीं आता है, इसमें छोटी ही सोसाइटी, क्योंकि स्मॉल कम्युनिटी कह रहे हैं कि अगर लार्ज सोसाइटी है तो उसमें छोटी कम्युनिटी का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, ऐसा कहते हैं, वो खा जाती हैं। या फिर ये कह सकते हैं छोटी छोटी कम्युनिटी को मिला के लार्ज सोसाइटी बन जाती है ना, ये कहना तो उचित होगा। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ, सोशल एंड पर्सनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, सोशल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, रेडफील्ड की लोक समाज और इनका टॉनीज़ का लघु समुदाय। फिर इन सब को करने के बाद हम आते हैं वेबर के ट्रेडिशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, वेबर ने अब क्या बता दिया, ऐसा उन्होंने क्या बता दिया जो बहुत इम्पोर्टेंट था जानना सबके लिए। उन्होंने बताया जो ये है ना इनका ट्रेडिशनल बिहेवियर, ट्रेडिशनल मतलब सभ्यतात्मक व्यवहार, ठीक है, या सभ्यतापूर्ण व्यवहार, तो ये हर एक सोसाइटी में पाया जाता है। तो ये आपका हर एक सोसाइटी में पाया जाता है। और ये किस पे बेस्ड है, साइकिक एटीट्यूड। साइकिक एटीट्यूड क्या, अगर हमने जो सोच लिया वो करना है। और हैबिचुअल वर्क, मतलब जो काम करते जा रहे हैं, सभ्यता चली आ रही है, ये सभ्यता से रिलेट करता है। जो सभ्यता चली आ रही है वो उससे डिपेंड करता है ना, तो ये सभ्यता से रिलेट करता है।
सभ्यता का मतलब जो सालों साल पहले चली आ रही थी, जैसे आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, ट्रेडिशनल, वो ट्रेडिशनल में ही आ रहा है, सभ्यतात्मक हो गया है ना वो। ठीक, फिर उसके बाद आ गया आपका पार्सन्स पैटर्न्स ऑफ वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पता है अलग से ही पूछते हैं, अलग से ही पूछ देते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रदत्त क्या है या अर्जित क्या है, तो ये पैटर्न्स ऑफ वेरिएबल इन्होंने भी दिए थे। और अर्जित सत्ता, और आपने पढ़ा होगा अर्जित सत्ता किसकी दी हुई है, अगर पता हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अर्जित सत्ता, सत्ता पावर की बात किसने करी है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किसने करी है, बताइएगा ज़रूर, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पेपर देने जा रहे हैं अगर, तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ठीक है, वो पीजी कर रखा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे दरखाइम रहे हैं, वेबर रहे हैं, मार्क्स हैं, पार्सन्स हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें तो थोड़ा नॉलेज में होनी चाहिए कि कोई पूछ दे तो पता हो कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, सपोज करिए दिसंबर में नेट का पेपर भी हो रहा है कि होना है। फिर हम लोग आते हैं पैटर्न्स ऑफ वेरिएबल, अचीवमेंट एंड अस्क्रिप्शन। कोई चीज़ जो हम बहुत मेहनत से पाते हैं, अपनी मेहनत से पाते हैं, उसको अचीवमेंट कहते हैं। सुना होगा, मैंने ये प्राप्त किया है, मैंने ये अर्जित किया है। अस्क्रिप्शन मतलब प्रदत्त, जो बचपन से मिला हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक पुत्र है, उसको अपने पिता की जाति मिली हुई है, तो वो क्या है, तो वो उसका अचीवमेंट तो है नहीं जाति भाई। ठीक है, अचीवमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन वो उसका अचीवमेंट तो है नहीं, वो अस्क्रिप्शन है, वो उसको उसने अर्जित नहीं की, वो प्रदत्त है, उसने मेहनत से हासिल नहीं करी है। उसको पैदा हुआ जब, तो वो बचपन से, अगर कोई अमीर था तो वो बचपन से, हम सपोज करिए अमीर है बचपन से, उसके पिता अमीर हैं और बच्चा भी अमीर हो गया, उसने अर्जित तो नहीं किया। अब वो, हाँ, वो बिजनेस, उनके बिजनेस में लग गया तो वो फिर कोई मतलब नहीं उसका, उसने अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया या अपने दम पे कोई काम किया, तो वो चीज़ कहलाएगी उसका अचीवमेंट। अगर वो एक्टर बना, क्रिकेटर बना, कुछ भी बना, वो फिर प्रदत्त नहीं कहलाएगी। उत्तराधिकार का नियम अस्क्रिप्शन में लगता है। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सलाइजेशन और पर्टिकुलराइजेशन, मतलब सार्वभौमिक चीज़ और एकात्मक चीज़, मतलब जो सबके लिए हो। डॉक्टर सबका इलाज करता है, अगर डॉक्टर अपनी ही बेटी का इलाज करेगा तो वो पर्टिकुलर समझ के इलाज करेगा ना, कोई जानने वाले का इलाज करेगा तो समझ के करेगा ना, तो वो चीज़। और स्पेसिफाई और डिफरेंस, मतलब डिफरेंस, स्पेसिफिक, कोई चीज़ आपको स्पेसिफिक बताई जाए, जैसे बता दिया गया कि 18 तारीख को पेपर है, ठीक, एक चीज़ बता दी जाए कि अगस्त में पेपर है, अगस्त में करते रहो पेपर, कभी होगा, हमको क्या पता कब होगा पीजीटी का पेपर, बोल दे कोई आपसे, नहीं पता ना, होगा, ये कब होगा पता नहीं। हमने कह दिया कि इस साल, मतलब होगा साल में, किस साल में कौन सी डेट को होगा, वो डेट किस महीने पड़ेगी, नहीं पता, ये भी तो चीज़ें होती हैं। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है कि ये पता होना चाहिए आपको, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए इनका कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए अंडर डेवलप्ड के लिए अस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर, मतलब आप देखिए जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें उत्तराधिकार का नियम लगता है। अभी मैंने बताया अगर राजा है, राजा हो रहा है, राजा का बेटा अफ्रीकन कंट्रीज़ को ले सकते हैं, तो मोस्टली अंडर डेवलप्ड वही हैं, हम तो डेवलपिंग में चल रहे हैं। कहीं कहीं चाइना है, वो तो अपने आप को डेवलप मानता ही है, भले उसको दर्जा नहीं दिया गया लेकिन वो मानता है, यूएन में दर्जा उसको नहीं दे रहे हैं, फिर भी अब वो मानता है। ऑब्वियसली बात है, बहुत मेहनत करी है उसने, तो वो डेवलप्ड अपने आप को मान रहा है, तो कुछ गलत नहीं कहा जा सकता है, मेहनत भी। अब खैर इतनी तारीफ़ करना उचित नहीं होगा, नहीं तो पता चला फिर उसके बाद आता है ये कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ख़त्म हो चुके हैं, और पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और नेट, ये सारी चीज़ों का कोर्स लेकर के मैं चल रही हूँ, और जो भी छूट जाएगा वो सब कंप्लीट कराऊंगी। मैंने टेस्ट सीरीज़ का ही थी लाने को, मैं नहीं ला पाई, लेकिन संडे को मैं लेकर के आऊँगी 10 क्वेश्चंस, और उनका पूरा सबका एक्सप्लेनेशन बता करके आप लोग फिर बताइएगा, उसके आंसर्स पहले दीजिएगा, नहीं दे पाएंगे तो, और फिर उसके बाद अगर आपको पसंद आएगी तो फिर लाइव सेशन भी करूँगी, तो काफ़ी उससे आप लोग को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अच्छे से करिए और खुश रहिए, और प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल क्रिएट मत होने दीजिए, और तैयारी में लगे रहिए, और आई होप कि तैयारी अच्छी चल भी रही होगी आप लोगों की। ठीक है, फिर धन्यवाद, नमस्ते।